ग्वालियर गुरुवार को घोषित हुए 10वीं के परीक्षा परिणाम में ग्वालियर की सुदीक्षा कटारे ने प्रदेश में तीसरा स्थान ग्रहण किया है। शहर के निजी स्कूल में पढ़ने वाली सुदीक्षा शुरू से ही पढ़ाई में गंभीर है। सोशल मीडिया, टीवी और दूसरे मनोरंजन के साधनों से दूसरी एवं पूरा फोकस पढ़ाई पर रखने के कारण उसे यह स्थान मिल सका है। खास बात यह है कि जिस विद्यालय में सुदीक्षा पढ़ती है उसी विद्यालय में उसके पिता नारायण कटारे भी पढ़ाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अन्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया था, लेकिन जिज्ञासु होने के कारण कई बार सुदीक्षा अपनी किसी भी कठिनाई को पिता से फ्रैंक होकर पूछ लेती थी और अपने डाउट क्लियर कर लेती थी। उसका कहना है कि वह रैंक के हिसाब से नहीं पढ़ी थी, उसका बस यही सपना था कि परीक्षा परिणाम में उसकी ऐसी पोजीशन बने जिससे किसी और को नहीं बल्कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले। खास बात यह है कि सिर्फ 2 नंबर से ही वह पहले स्थान पर आने से पिछड़ी है, लेकिन परिजन उसे पहले स्थान पर ही मान रहे हैं। बड़ी होकर सुदीक्षा सिविल सेवा में जाना चाहती है ताकि वह देश की सेवा कर सके। सुदीक्षा का कहना है कि यदि पढ़ाई का चैप्टर वाइज एक चार्ट बनाकर रोजाना तैयारी की जाए तो कोई भी परीक्षा सफलता में रोड़ा नहीं बन सकती है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। बस ठीक है, आता हूँ। मिठाई खिलवा दें यार। अरे बच्ची को खिलवा दो सर। मेरा कोई ये लक्ष्य नहीं था कि मुझे टॉपर ही बनना है या ये, बस मेरा ये था कि मेरे इतने परसेंटेज आ जाए कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि मैंने पूरे साल मेहनत की है और जो परिणाम मुझे मिल चुका है, बहुत अच्छा परिणाम मिला है, अनएक्सपेक्टेड। और मम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, ऐसा नहीं कहा है कि नहीं तुम पढ़ाई नहीं करोगे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है पढ़ाई में। पापा ने, मम्मी ने, सभी ने, स्कूल टीचर्स ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। पापा का किस तरह सहयोग रहता है? 2 पत्ते पापा भी है। ऐसा नहीं है कि मैं वो टीचर है तो और मैं उनकी बेटी हूँ तो उन्होंने मुझ पर स्पेशल ध्यान दिया। उन्होंने कंसिस्टेंटली जैसे सभी बच्चों को पढ़ाया वैसे मुझे भी पढ़ाया। मैंने भी पापा से काफ़ी हेल्प ली कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, तो पापा ने बहुत हेल्प की है। ऐसे नहीं कि स्पेशल ध्यान मुझ पर ही दिया है, सभी बच्चों को उन्होंने एक जैसा पढ़ाया, तो इसीलिए। आगे क्या मौका? आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी और अपने देश की सेवा करना चाहूँगी, यही मेरा गोल है। सोशल मीडिया की आपके बात? हाँ, सोशल मीडिया से मैं ज़्यादा दूर रहती थी, जितनी दूरी हो सके। ऐसा नहीं बिल्कुल ही बंद कर दिया, थोड़ा बहुत ठीक है, बट काफ़ी दूर रहती थी मैं सोशल मीडिया से। मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि सोशल मीडिया ठीक है, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल कर थोड़ा सा कर लिया, बट थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पढ़ाई पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। कोचिंग भी नहीं ली है? नहीं, मैंने कोई कोचिंग पे या कोई ट्यूशन्स पे मैं निर्भर नहीं रही हूँ। मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती थी, ज़्यादा भरोसा था, इसलिए। इसकी सक्सेस में सबसे बड़ा जो योगदान है वो इनका क्या है, रेगुलर स्टडी करना। रेगुलर का अर्थ ये है किसी भी परिस्थिति में उसे प्रतिदिन जिस तरह हमें एक खाने की, पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से उसने ये लक्ष्य बना लिया था कि उसे प्रतिदिन उसे पढ़ाई करनी ही है। और पढ़ाई के अलावा उसकी जो प्लानिंग है, योजना है, वो ये रहती थी कि इतना टॉपिक हम कवर करेंगे तो हम इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हम कितने समय में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। इसका ध्यान रखते हुए वो डेली स्टडी करती थी। और दूसरा, सोशल मीडिया, मोबाइल या फिर टीवी का इसमें कोई इंटरेस्ट ना होना, जिसकी वजह से पूरा फोकस स्टडी पे रहा और यही उसकी सफलता का श्रेय जाता है। फर्स्ट रैंक आने के लिए उसका देखो एफर्ट तो बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट रैंक आ सकती थी, केवल 2 मार्क्स का डिफरेंस है। और उसने जैसा कि अभी बताया भी है कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक जैसे कॉमा, सेमीकोलन, हलंत, ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये उसको खुद पता चल गई थी कि इसकी वजह से मेरे 6 नंबर कम हो जाएंगे। तो ये केवल यदि यही गलतियां नहीं होती तो आज वो पहली रैंक पे होती। लेकिन मेरा मानना ये है वो पहली रैंक के बराबर ही है, क्योंकि उसे पता है कि हमने गलतियां कहाँ की हैं। 2 पथ्य में देखिए क्या होता है, पिता का रोल घर पे जो होता है वो पूरा मेरा रहा, लेकिन विद्यालय में, स्कूल में मैंने हमेशा सारे बच्चों के साथ उनको हमेशा एक ही जैसा पढ़ाया। और बस यही एक सबसे बड़ी बात होती है कि क्लास में बैठे हुए बच्चे कितने ध्यान से शिक्षक की बात को सुन रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समय पर चेक करवा रहे हैं। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सुदीक्षा के साथ ये प्लस पॉइंट था, वो डेली अपना काम करके वो चेक करवाती थी।